कि नील के साहिल से लेकर काशगर की सरजमीन तक जितना भी खित्ता अर्द है, जहां पर कहीं किसी एक जगह पर एक भी मुसलमान बसता है तो वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा दोस्त है। उसे हमारे साथ एक ताल्लुक होना चाहिए, हमारा उसके साथ ताल्लुक होना चाहिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद अक़दस है, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ु बाज़ा व शब्बा का बैन असाबिही। सही बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। तेरे और मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर इशारा फरमाकर दोनों हाथों की उंगलियों को बाज में इस तरह जकड़ कर फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियानी, कि एक ईमान वाला दूसरे अपने मोमिन भाई के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है जैसे एक मजबूत बिल्डिंग इमारत की ईंटें बाज के अंदर जकड़ी हुई होती हैं। फरमाया यशुद्दु बाज़ु बाज़ा, बाज हिस्सा बाज इमारत के दूसरे हिस्से को कमजोर नहीं कर रहा होता, बल्कि उस मजबूत बुलंदो बाला बिल्डिंग की हर ईंट जो है दूसरी ईंट को तकवीयत ही देती दिखाई। एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव और जकड़न जो है वो ऐलान कर रही है, यानी एक बिल्डिंग की मजबूत ईंटों की दीवार और उसकी मजबूती और उसकी सलाबत जो है वो हमें पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों को भी इसी तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक और इकट्ठा होना चाहिए। जैसे इस बिल्डिंग की दीवार की ईंटें बाज को तकवीयत दे रही हैं, मजबूती दे रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, तो मुसलमानों के मामलात भी आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह इज्तिमाई हैसियत के होने चाहिए, इज्तिमाई रंग दिखाएं, इत्तेहाद दिखाएं, इत्तेफाक दिखाएं और एक मजबूत किले की तरह बन जाए। अक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर यूं फरमाया है कि मुसलमान जो हैं, मोमिनीन जो हैं, उनकी मिसाल एक जिस्म की तरह। कैसे है? एक जिस्म की तरह। इज़्तका मिन्हु उज़्बुन इस्तका मिन्हु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक बदन है, एक जिस्म है, उसमें मुख्तलिफ जो आज़ा हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, आंखें हैं, नाक है, दांत हैं, कान हैं, सर है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, सीना है, पीठ है, टांगे हैं, कलाइयाँ हैं, हड्डियाँ हैं, जिस्म है, जिल्द है। फरमाया ये जो आज़ाए जिस्म है, इंसानी जो जिस्म है, अगर उसे किसी एक उज़्वे में तकलीफ होती है ना, तो फरमाया इस्तका मिन्हु साइरुल जसदी बिस्सहरि वल हुम्मा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसकी तफसील एक दूसरी हदीस में यूं मिलती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मोमिनों का, मुसलमानों का मामला कल जसदिल वाहिद है, एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। और एक जिस्म के किसी उज़्वे को तकलीफ पहुंचती है ना, तो फरमाया उससे तकलीफ पाता है सारा जिस्म, साइरुल जसद, सारा जिस्म उससे तकलीफ पाता है। बिस्सारी वल हुम्मा, सारे जिस्म को रात को बेदार भी होना पड़ता है तकलीफ की वजह से, एक उज़्वे की तकलीफ की वजह से सारे जिस्म को रात जगह भी बर्दाश्त करना पड़ता है। वल हुम्मा, और बसाओकात तकलीफ तो एक जिस्म को होती है, लेकिन पूरा बदने इंसानी जो है वो बुखार के साथ दो चार होता है, बुखार में मुब्तला हो जाता है।
तो फरमाया इस तरह की जमीयत और इकाई जो है ये वो मुसलमानों को इकट्ठ देती, इत्तेफाक देती है। तो ये मिसाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत मरहुमा अला साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफराद जो बिखरे हुए हैं, जो तार तार हो चुके हैं, यहूदो हुनूद और नसारा की जो दिन रात चलने वाली मसाई और साजिशें हैं, उनकी कामयाबी की वजह से अहले इस्लाम का शराजा बिखर चुका है। मुसलमान तीला तीला तिनका तिनका हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर बढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और मुख्तलिफ अपने मकासद बना लिए हैं। मकसद हमारा हम मुसलमानों का एक होना चाहिए, वो है एलाए कलिमतुल्लाह कि आओ सारे मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को बुलंद करें। आओ मुसलमान उम्मत की इज्जत किसमें है? मुसलमानों को ताकत कहां से मिलेगी? अहले इस्लाम को गलबा कैसे हासिल होगा? अहले इस्लाम को फौकियत व फजीलत और शान व शौकत व हुकूमत व सतवत व सल्तनत कैसे मिलेगी? एक ही राज है, वो राज ये है कि आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानने वाले बनकर उसके एक होने का सारे इकट्ठे होकर ऐलान कर दें और गुलामी मुस्तफ़ा का पटा अपने गले में पहने। क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और गुलामी अगर बिलफर्ज निकाल दी जाए अहले इस्लाम से, पीछे ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, क्योंकि ईमान की जान हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और गुलामी है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क और प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसलमानों को इकट्ठ देगा। हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होगी मुसलमानों की, ये सोच करके कि जैसे हम गुलामी मुस्तफ़ा में आए हुए ना, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भी गुलाम मुस्तफ़ा है। जैसे हम हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के नाम लेवा हैं, ऐसे हमारे कश्मीर के मुसलमान भी मुहिब्बान मुस्तफ़ा है, मुवहिदीन व मुस्लिमीन हैं। जैसे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार करने वाले हैं, हमारे बर्मा के मुसलमान भी ऐसे ही इश्को मस्ती के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना रहबरो रहनुमा मानते हैं। कुरान भी हमें इसी तरफ ही ले जा रहा। कभी चेहरा वद्दुहा का जिक्र है, कभी जुल्फे दोता का जिक्र है, कहीं वशम्सी वदुहा रब फरमाता है, कहीं वद्दुहा वल्लैली इज़ा फरमाता है, कहीं उनके शहर की कसम होती है, कहीं उनकी जान की कसम होती है, कहीं उनके ज़माने की कसम है और कहीं उनके कदमों के निशानों की कसम। तो कुरान ने तो कूट कूट कर अहले इस्लाम में मोहब्बत मुस्तफ़ा भरी है भाई। तो अहले इस्लाम इसके रसूल में मुब्तला कैसे होते हैं, कुरान ने तरीका दिखाया है। कहीं उनके शहर का जिक्र करो, कभी उनके ज़माने का जिक्र करो, कभी उनकी ज़िंदगी मुबारक का जिक्र करो, कहीं उनकी जुल्फ़े अंबरी का जिक्र करो, कहीं उनके चेहरा वद्दुहा का जिक्र करो, ताकि अहले इस्लाम को हुब्बे मुस्तफ़ा मिले। और हुब्बे मुस्तफ़ा ईमान की जान है, इसके बगैर ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, क्योंकि मग़ज़े कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन।